शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटिशः नमन प्रणाम करते हुए दादा गुरु जी के पावन भंडारे के अवसर पर देश के कोने कोने से पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को, खास तौर से जो भी प्रेमी भाई बहन पहली बार मथुरा दरबार में पधारे हुए हैं, आप सभी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जब जब इस धरती पर धर्म का लोप होता है, मानव के अंदर से मानवता चली जाती है, इंसान इंसानियत को छोड़कर जब हैवानियत के रास्ते पर चलने लगते हैं, लोगों का खान पान बिगड़ जाता है, नज़रों में माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाती है, तो ऐसे समय में धर्म का संदेश लेकर मानव आत्माओं के कल्याण के लिए, रूहों के नजात के लिए, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए कोई न कोई शक्ति इस धराधाम पर आया करती है। जब भी वो शक्ति आती है, हम सभी जीवों के बीच में धर्म के प्रचार प्रसार में, जीवात्माओं के कल्याण के लिए अपना पूरा समय लगा देती। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 10 जुलाई 1952 से लगातार जब तक शरीर रूप में मौजूद रहे, अपना संदेश जन जन को देने का प्रयास करते रहे, ताकि सब लोगों को इस बात की जानकारी हो जाए कि यह जय गुरुदेव नाम समय का प्रभु का जगाया हुआ नाम है। यह मनुष्य शरीर हम लोगों को किस काम के लिए मिला है। अगर इस मानव जन्म को पा करके हम सब लोगों ने अपना पूरा का पूरा समय खाने पीने सोने में या दुनिया के काम धंधे में लगा दिए, यह मानव जीवन हम लोगों का धोखे में चला जा रहा है। महात्मा किसी को धोखा नहीं देते। महात्मा चाहते हैं जो भी लोग मनुष्य शरीर में आए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, चाहे किसी भी जाति धर्म और मजहब के मानने वाले लोग हों, महात्मा अपना सच्चा पैगाम, सनातन धर्म का संदेश महापुरुष जन जन को देना चाहते हैं। समय समय पर इस धरती पर शक्तियाँ आती रही हम जीवों की भलाई के लिए। जब इसी धरती पर धर्म का लोप हुआ, भगवान राम इस धरती पर जब आए, उस समय भी लोगों को शंका हुई। शंका में रावण का कितना बड़ा नुकसान हुआ। रावण के खानदान में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, जब भगवान राम इस धरती पर धर्म की स्थापना करके चले गए, तब लोगों ने बाद में ये कहना शुरू किया कि राम तो भगवान थे। पूजा उनकी बाद में लोगों ने शुरू किया।
गुरु महाराज भी सत्संग में सुनाया करते थे, हिंदुस्तान के लोग जिंदे की पूजा करना नहीं जानते, मुर्दे की पूजा करना जानते। अगर हम लोग सत्संग में आना जाना शुरू कर दें, सत्संग के वचनों को ध्यान से सुनने लगें, तो गीता रामायण में जो कुछ बातें लिखी गई वह सब कुछ हम लोगों को समझ में आने लगेगी। अगर मानव जीवन में महात्मा नहीं मिले, सत्संग नहीं मिला, चाहे हम आप कितना भी किताबों को पढ़ लें, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जो बातें महापुरुषों ने लिख दी उनको हम आप जल्दी समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए महात्मा इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं, सत्संग सबके लिए जरूरी है। जो भी लोग मनुष्य शरीर में आए, चाहे वो किसी जात बिरादरी के हों, भेदभाव महात्मा नहीं रखते। प्रेमी भाई बहनों, भगवान राम के जाने के बाद कुछ दिनों तक इस धरती पे धर्म चलता रहा। धीरे धीरे फिर पाप बढ़ने लगा। फिर द्वापर युग लगा, जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। अपने समय में भगवान कृष्ण भी लोगों को समझाने का प्रयास किए थे। जब भगवान कृष्ण इस धरती पर आए, उस समय भी लोग उनकी बात को नहीं मान पाए। उस समय भी जुआ, चोरी, मस्करी बढ़ चुकी थी। धर्म के रास्ते को लोग छोड़ करके दूसरी तरफ जाने लगे। ऐसे समय में भगवान कृष्ण ने 5 पांडवों को लेकर इस धरती पर धर्म की स्थापना करा दिए। गुरु महाराज सत्संग में बताया करते थे, जैसे भगवान कृष्ण ने 5 पांडवों को लेकर इस धरती पे धर्म की स्थापना करा दी, वैसे गुरु महाराज ने कहा, हम आप लोगों के द्वारा इस धरती पे धर्म का संदेश देकर धर्म के रास्ते पर लोगों को खड़ा कर देंगे। लोगों का आत्म कल्याण भी होगा, लोगों का लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुखी होगा। यहाँ और वहाँ दोनों का सुख देने के लिए, दोनों तरह का लाभ देने के लिए महात्मा इस धरा धाम पर आया करते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब इस धरती पर भगवान कृष्ण आए तो समय पर अर्जुन भी पहचान नहीं पाए। यही मथुरा के लोग भी समय पर भगवान कृष्ण की बातों को नहीं मान पाए। लेकिन भगवान कृष्ण जब अर्जुन को लड़ाई के मैदान में लेकर के गए, अर्जुन से कहने लगे, हे अर्जुन, तुम ये धनुष उठाओ, बाण चलाओ, इन सब लोगों को मार दो। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण, जय नहीं चाहता इस राज सुख संभोग को, गोविंद लेकर क्या करूं जीवन तथा इस भोग को। हे कृष्ण, हम इन लोगों के ऊपर बाण नहीं चला सकते, हम इनको मार नहीं सकते, ये हमारे सगे संबंधी हैं। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि अर्जुन को मोह हो गया, अर्जुन मोह से ग्रसित हो गए, तब भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाए, अर्जुन क्या तुम मुझे नहीं जान रहे। भगवान कृष्ण जब ये बात कहे, अर्जुन बोले, हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं, हम आपको पहचानते हैं, आप एक इंसान हैं, आप मेरे रिश्तेदार हैं। जब इतनी बात अर्जुन कहे, तब भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे, कहने लगे, देखो अर्जुन, ये बाहर